एक बड़ा छल आ गया। आदमी भी शुरुआत की आत्मविश्वास से भरपूर स्थिति से निराश करने लगा, लेकिन जब से उसने सोचा कि आग के साथ उसे तरह तरह के स्वादिष्ट खाने मिल सकता है, तो वह फिर से उत्साहपूर्ण स्थिति में लौट आया। इस बार उसने एक नई विधि अपनाई। कटोरे के मुंह जितनी मोटी लकड़ी की छड़ी पर एक गड्ढा खुदा और फिर दूसरी लकड़ी को बार बार धक्का देने लगा। 40 डिग्री की तेज धूप के बावजूद उसकी गति और अधिक तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वह बस सफल होने वाला है। आदमी के हाथ भी लगातार ताकत बढ़ा रहे थे। तीव्र पीड़ा ने आदमी को गुस्से से पागल कर दिया और उसने गुस्से में लकड़ी फेंक दी, यहाँ तक कि पास के कूड़े कचरे को भी चपेट में ले लिया। फिर उसने जमीन पर पड़े वॉलीबॉल को उठाया और उसे जंगल के अंदर गुस्से में फेंक दिया। अपने हाथ की चोट को देखकर आदमी भी धीरे धीरे होश में आ गया। उसे पता है कि एक बार अगर उसने हालात के सामने हार मान ली तो अंतिम परिणाम निश्चित रूप से मृत्यु ही होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति सिर्फ जोश से हल नहीं हो सकती। तभी पास रखी वॉलीबॉल ने उसका ध्यान खींचा। अपने खून से उसने इसे एक शैतान का रूप दे दिया और फिर उस पर एक हंसमुख चेहरा बना डाला। इस पल उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, उसके पास जीवित रहने की प्रेरणा है। आदमी ने फिर से आत्मविश्वास जुटा लिया और जब भी वह हार मानने की सोचता, वह अपने साथी पर एक नजर डाल लेता। इस बार पर्याप्त धैर्य के साथ एक छोटी सी चिंगारी आखिरकार दिखाई दी तो उसने जल्दी से अपना मुंह वहां रखा, लेकिन नीचे ऑक्सीजन की कमी के कारण यह जल्दी बुझ गई। अनुभव से सीखा, आदमी ने तुरंत जमीन पर एक गड्ढा खोद दिया, फिर लकड़ी की छड़ी को बगल में लगाया और प्रज्वलन सामग्री को टहनी के बीच डाल दिया और इस कार्य को जारी रखा। समय धीरे धीरे बीतने के साथ उसके माथे पर कुछ बूंदे ठंडे पसीने की गिरने लगी। फिर भी आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी अडिग मेहनत से आखिरकार उसका प्रयास सफल रहा। लकड़ी पर चमकती चिंगारी को देखते हुए आदमी जल्दी से झुक गया और फिर से अपना मुंह उसमें ले आया। आग की प्राप्ति के बाद आदमी खुशी से झूमने लगा और इस कठिनाई से मिली स्वादिष्टता का आनंद लिया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक चलने पर उसे अत्यधिक उकताहट महसूस होने लगी और सबसे स्वादिष्ट भोजन भी मोम चबाने जैसा लगने लगा। बेचैन जीवन के कारण आदमी मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था और शायद जल्द ही वह दुनिया का पहला व्यक्ति हो सकता था जो अकेलेपन से मर जाता। लेकिन इस दिन एक आश्चर्य ने पूरी तरह से निर्जन द्वीप को तोड़ दिया। समुद्र की लहरों से आए प्लास्टिक बाधा को देखकर आदमी के दिमाग में अचानक एक बहुत ही साहसिक और रोमांचक विचार आया। अगर यह सफल हो जाता है तो वह इस निर्जन द्वीप के बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह तुरंत काम शुरू कर देता है। पहले स्केटिंग जूतों से बनाए गए कुल्हाड़ी का उपयोग कर एक नारियल के पेड़ को काटता है, फिर उसकी डालियों से छाल को छीलकर उसे एक के बाद एक रस्सी में बुनता है। इसके बाद आकार में विविध पेड़ों की डालियों को जोड़ता है। बहुत जल्द एक बेड़ा इसी तरह से तैयार हो गया। आदमी उत्साहित होकर अपनी मेहनत का नतीजा देख रहा था। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वो यहाँ से पूरी तरह निकल सकेगा। इसके बाद उसने एक तेज हवा वाले दिन का चयन किया और बेड़े को समुद्र में धकेल दिया। निर्दयी विशाल लहरों का सामना करते हुए उसने पूरी ताकत से पैडल चलाया। यदि वे उन लहरों को पार कर लेता तो उसका आधा काम पूरा हो गया था, लेकिन अगले ही क्षण एक 10 मीटर से अधिक ऊंची लहर सामने आ गई। मगर पहले से तैयार आदमी ने फिक्स किए हुए प्लास्टिक शील्ड को खोल लिया और इसका काम सिर्फ यही नहीं था, ये बड़ी लहरों के हमले को भी रोक सकता था। आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि उसने यह सब देखा। खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने प्रकृति को हरा दिया है, लेकिन उसने समुद्र की भयावहता को बहुत कम आंका था। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। निर्दयी लहरों ने छोटी नाव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वह बेबस होकर यह सब देखता रहा, कुछ भी नहीं कर सका। अगले दिन आदमी थके हुए और टूटते हुए बेड़ा पर लेटा रहा। जीवित रहने की इच्छा खो चुका था और बस लहरों के साथ बहता रहा, लेकिन अगले ही क्षण